बच्चों नेक्स्ट पैराग्राफ, बट आई टूक अ फर्म लाइन, पर मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और ट्रिकी बहुत बीमार था और यही एक राय था, एक रास्ता था उसे बचाने का। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और रियली में मैंने ये भी सोचा कि देर किए बिना उसे तुरंत बचाना चाहिए। एंड फॉलोड बाय मिसेस पैम्फ्रेज वेलिंग, और मिसेस पैम्फ्रे के बिलाप, उसके दुख होने के बावजूद भी मैंने उस पर एक्टिव हुआ। एंड आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, और मैंने तुरंत उसके छोटे कुत्ते को कंबल में लपेटकर कार की ओर ले चला। जस्ट उसके बाद द एंटायर स्टाफ वॉज राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, और जैसे ही सारे नौकर चाकर सक्रिय हो गए और जितने भी काम करने वाले थे सब एक्टिव हो गए थे, और सब उसके दिन रात पूरी तरह से, हर तरह के अलग तरह से, द राउज्ड एंड मेड्स रश्ड इन आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट क्यूशंस, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, super bowl, realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pumphrey with her despairing crying threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in the tears. यानी कि सारे नौकर चाकर वहाँ सक्रिय हो गए थे, और जितने भी काम करने वाले थे और उसके जितने भी सामान थे, उसके दिन का बिस्तर था, रात्रि का बिस्तर था, और अलग अलग तरह के गद्दियाँ थी, खिलौने था, रबड़ के रिंग थे, नाश्ते का बर्तन था, लंच और रात्रि के भोजन का बाउल था, कटोरा था, आदि सब ले आए। जस्ट उसके बाद आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी स्टार्ट किया। एज आई मूव्ड अप, मिसेस पैम्फ्रे विथ अ डिस्पेयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, जैसे ही मैं आगे बढ़ा मिसेस पैम्फ्रे रोती हुई मेरे पास आई, एंड an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in the tears. जैसे ही मैंने देखा वहाँ तुरंत वो पैम्फ्रे रोती हुई आई, और ढेर सारे छोटे बड़े कोट थे, खिड़की से फेंक दिए, और उन्होंने जैसे मैंने कार के शीशे को मोड़ पर घूमने का पूर्व भी देखा, और हर व्यक्ति उसे देखकर वहाँ रो रहा था। अब आउट of the road, I glanced down at the pathetic and little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. सड़क पर आकर मैंने उस परेशान कुत्ते की ओर देखा जो मेरे पास की सीट पर हाँफता हुआ बैठा था। मैंने उसका थोड़ी सी सिर थपथपाया। I patted the head, और उसके बाद and Tricky made a brave effort to wag his tail, और ट्रिकी ने अपना पूँछ हिलाने के लिए बहुत कोशिश की। पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैव नॉट किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, और जब उसने पूँछ हिलाने की कोशिश की लेकिन हिल नहीं रहा था, और ऐसे में बेचारा, मैंने कहा तुम्हारे अंदर अब चुस्ती शेष नहीं, जो तुम्हारे अंदर फुर्ती नहीं है, और मैं इसका ज़रूर कोई उपाय करता हूँ कि तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आ जाए। Just next paragraph, at the surgery, the household dog surged round me. जब मेरे पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते मेरे चारों ओर घिर कर आए, surged around me. Tricky looked down at the noisy pack with dull eyes and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. जब मैंने पशु चिकित्सालय के पालतू कुत्ते को देखा, मेरे चारों ओर मुझे घेर लिए थे। ट्रिकी ने इस आवाज़ को, इस झुंड की हल्की निगाह से, आवाज़ जिधर से आ रही थी उधर निगाह फेरी, और जब मैंने उसे नीचे उतारा तो वह तुरंत ही वहीं नीचे लेट गया। अन्य कुत्तों ने कुछ क्षण तक तो उसके चारों ओर घूमकर उसे सूंघा, फिर उन्होंने सोच लिया कि यह कुत्ता कोई हमारे में इंटरेस्टेड नहीं है, और उन्होंने तुरंत क्या किया, डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, कि जान गए कि हमारे में कोई इसकी रुचि नहीं है, तो उसकी ओर ध्यान वहाँ से हटा लिया।
I made him a bed for him in a warm loose box next to the one where the other dogs slept. For 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. यहाँ आने के बाद उसके लिए पहले तो एक गर्म बड़े डिब्बे में बिस्तर लगा दिया और डिब्बा अन्य कुत्तों के सोने के स्थान के बगल में ही था कि दोनों एक दूसरे से अटैच थे। 2 दिन तक मैंने उस पर बहुत ज़्यादा नज़र रखी। मैंने उसे कुछ आई केप्ट ऑन आई हिम गिविंग हिम नो फूड, मैंने उसे कोई भोजन नहीं दिया बट प्लेंटी ऑफ वाटर, हाँ पानी की मात्रा को हमने बढ़ा दिया था। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन समाप्त होने के समय, he started to show some interest in his surroundings, and on the third he began to whimper when he heard the dogs in the yard. जब दूसरा दिन बीतने पर ट्रिकी ने अपने आसपास की चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रुचि दिखाना यानी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दी थी और तथा तीसरे दिन तक उसमें आंगन के कुत्तों को भौंकते हुए सुना तो वह भी हल्के स्वर में थोड़ा सा भौंकने की कोशिश करने लगा था। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy, the greyhound and his friends, and after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden and Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब जब कुत्तों का जब झुंड उसके सामने आने, जब मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी बाहर निकल गया और तुरंत जो दूसरे जॉय था तथा उसके साथियों ने घेर लिया था और उसे गिराकर वहीं लुढ़का दिया था और पूरे तरह से उसका निरीक्षण करने लगे, यानी कि एक के बाद एक सब कुत्ते उसके ऊपर चढ़ने लगे थे और वे कुत्ते के बीच में थे। जैसे द डॉग्स मूव्ड अप डाउन इन द गार्डन, ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। जब वो सब कुत्ते उन्हें इंस्पेक्शन करके निकल रहे थे तो ये भी ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे निकल दिया। एंड ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद देम इन सरप्लस फैट, अपनी अतिरिक्त जो भी मोटी चर्बी के कारण वह कुछ धीरे चल रहा था लेकिन उनके पीछे पीछे वो भी जाना शुरू कर दिया था। लेटर दैट डे, अब देखिए उस दिन आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, शाम को मैं कुत्तों को खाना खिलाने के लिए जब आया, आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बाउल्स, कि मैं क्या देख रहा था कि जबकि ट्रिस्टन ने कटोरे में खाने के लिए क्या डाली, खाने की चीज़ डाली। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sound of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. जब जैसे हमेशा से होता था, कुत्ते तेज़ी से खाने पर टूट पड़े और शोर करते रहे, यानी कि खाना कोई भी देखता है तो वाकई में टूट पड़ता था और हर कुत्ता जानता था कि यदि वह अन्य साथियों से पीछे रह गया तो उसे भी उस दिन भोजन में कुछ नहीं मिलेगा और एक दूसरे का मुंह देखते हुए सामना करना पड़ेगा। When they had finished, और जैसे जैसे इन्होंने अपना खाना पूरा किया, ट्रिकी टूक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स, जब कुत्ते का खाना खा चुके थे ट्रिकी चमकते कटोरे के चक्कर लगाने लगा, licking कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, और अंदर लापरवाही से लिकिंग मतलब चाटना होता है, कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, चाटना शुरू किया। एंड नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए भी एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्टिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, मैंने उस कटोरे के लिए धक्का मुक्की करते हुए देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई। यानी कि ट्रिकी के लिए भी उन कुत्तों के बीच में उनके कटोरे के साथ इसका भी कटोरा रख दिया गया और उसमें धक्का मुक्की करते हुए ट्रिकी को भी देखा और इनको बहुत खुशी हुई। फ्रॉम देन, और उसके बाद से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसमें सुधार आना तेज हुआ। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, और उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ऑल द डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन पूरा दिन वह दूसरे कुत्तों के साथ दौड़ता रहा। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और उन कुत्तों के साथ दौड़ता रहा और उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़े में शामिल भी हो गया। He discovered the joys of being bowled over, tramped on and squeezed every few minutes,
and he became an accepted member of the गैंग। और धीरे धीरे करके उसने हर मिनट अपने हारने के लिए या पैर के नीचे पड़ने तथा कुचलने जाने का आनंद देख लिया था। और इस तरह से हुआ उन गिरोह में एक उनके एक्सेप्टेशन के द्वारा मेंबरशिप मिल गई, यानी वो भी उसका सदस्य बन गया। And Silky, unlike few minutes, he became an accepted member, मतलब उनके द्वारा स्वीकार किया गया उसके सदस्य बनने के लिए। अब द गैंग, उन कुत्तों के ग्रुप में ये भी जुड़ गया। And unlikely, Silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night। और जब वो भी गिरोह में शामिल हो गया तो एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रोएदार कुत्ते के झुंड में शामिल हो गया। भोजन के समय वो अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा था। ये चीज लाइन देखिए कितना क्लियर दिया हुआ है कि क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर ए शेयर एट मील टाइम। जब भी भोजन का समय होता था तो बाघ की तरह वो लड़ना शुरू किया। एंड रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ। और जब लड़ रहा था तो रात को भी पुराने मुर्गी घर के भांति मुर्गी घर में चूहों का शिकार करने लगा। यानी कि पूरी तरह से उन सबके ग्रुप में रहकर ट्रिकी बहुत अपने आप को खुश समझ रहा था और खुद अपने आप को खुशी पाया। और वो वहाँ जो रूखा सूखा मिलता था उसी में वो संतुष्ट था और इसलिए वो बहुत इंजॉय भी उन लोगों के बीच में, उन कुत्तों के बीच में कर रहा था। और इसके बाद